झूली में ओ बाबा। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा परम शिक्षक भी है, परम सतगुरु भी है। और इसीलिए शिव बाबा जो ब्रह्मा मुख से वाक्य उच्चारित करते हैं, वो महावाक्य, वो ज्ञान भी सर्वोच्च है। और जो बाबा श्रीमत देते हैं, वो श्रीमत भी ऊंचे ते ऊंची है। और इसीलिए जितना हम उस श्रीमत पर चलते हैं, जितना परम शिक्षक के ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना हम आत्माएं भी ऊंचे ते ऊंची बन जाते हैं। और इसलिए ये ईश्वरीय ज्ञान ही है जो मनुष्य को कनिष्ठ से उत्तम बनाता है, पुरुषोत्तम बनाता है। परंतु कैसे पता चले कि हम ऊंचे ते ऊंचे बन रहे हैं? ऊंचे ते ऊंचे बच्चों की निशानी क्या होगी? कैसे हम खुद को चेक करें और अगर कुछ कमी है, कमज़ोरी है तो उसको पूरा करें। आज की मुरली बहुत ही विस्तार पूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर दे रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 तारीख, 30 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? कैसे पता चले? उत्तर है, नोट करेंगे। पहला पॉइंट, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। नोट करेंगे, सदा। ऐसे नहीं कि परिस्थितियां बदल गई तो श्रीमत उसमें मनमत ऐड हो गई। नहीं, ऐसे नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, कभी हठ नहीं करेंगे। जिद करना और सिद्ध करना ये ऊंच पद पाने वाले बच्चे नहीं करते। तीसरा, अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे। चौथा, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवा, सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे सर्व के प्रति। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। छठा पॉइंट, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खाके। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। बिल्कुल बाबा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं, वो हमारे सम्मुख है। भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते।
जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे। जब तक शिव बाबा सम्मुख ना आए और हमको ना समझाए, तब तक समझ आएगा भी नहीं एक्चुअली में। तो बाबा कहते हैं तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मावंशी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। तो अभी सब क्या बन गए? बीके। सब अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? बीके। तो ये हमारा सरनेम है, क्योंकि हमारे ऊंचा कौन है? ब्रह्मा बाबा ना। तो हम ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। शिव की तो सब आत्माएं हैं। तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, है ना। मेल और फीमेल बॉडी में आने के बाद होता है। बाबा के बच्चे तो हम सब आत्माएं हैं। यह अक्षर रॉन्ग हो जाता। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं। आत्मा का ऐसे कोई जेंडर होता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं तो कह देते हैं सभी बाबा के बच्चे हैं, है ना। बच्चियां नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं शिव की तो सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं ही। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं। ले चलेंगे मन बुद्धि को कहाँ? मूल वतन। वहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं, जिनको सालीग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। कुमारियाँ और कुमार तब बनते जब इस शरीर में आते हो। तुम बीके हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिलती है। इस समय हम सब बच्चों को नॉलेज मिली है कि क्या है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी और किस नाते से हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। न श्री कृष्ण पढ़ा सकते, न श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है ना। श्री कृष्ण तो प्रिंस है, टीचर नहीं है। टीचर तो शिव बाबा है। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो बाप जो स्वर्ग में रहने वाला है उसका बच्चा होगा। वो वैकुंठ का प्रिंस है। श्री कृष्ण वैकुंठ का प्रिंस है। उनको भी कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, व मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं, उनको भी ऐसे ही पूजा करते हैं। ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट, राशि तो एक ही है, क है ना। क्राइस्ट भी क से और श्री कृष्ण भी क से। वो लोग कॉपी करते हैं।
नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है। जीसस के तन में क्राइस्ट की आत्मा प्रवेश करती है। विष से पैदा हो ना सके, क्योंकि धर्म आत्मा है ना, तो पहला जन्म पवित्रता से होगा, अवतरित जन्म होगा। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। ये अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके, तो किसको मारा? किसको मारा? धर्म स्थापक को तो मार ना सके। क्यों? क्योंकि उनका कोई कार्मिक अकाउंट ही नहीं है, तो उन्हें दुख क्यों देंगे? तो वो आत्मा जिसमें क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया, उसको दुख मिला ना, उसको सूली पर चढ़ाया। तो बाबा कहते तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतप्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतप्रधान अवस्था में आती है। सबका हिसाब किताब चुकत होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। वहाँ से सतप्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके। आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। शरीर के द्वारा ही आत्मा दुख देती है। फिर जब दिया है तो शरीर के द्वारा ही दुख लेती भी है। तो इसीलिए कर्मेंद्रियों के द्वारा जब हम विकर्म करते हैं तो फिर उस विकर्मों को भोगते भी हैं ना, उसका हिसाब किताब चुकता भी होता है। तो दुख मिलता है, दर्द मिलता है, तन का, मन का, धन का, संबंधों का, अनेक प्रकार से दुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं मुझे दर्द है, यह किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है? वह कहते हैं परमात्मा अंदर है। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमको दुख है। परमात्मा को दुख थोड़ी ना हो सकता है। सर्व में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? यह आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे। वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी है, ऊपर परम धाम में कोई सृष्टि थोड़ी है। वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसको दुख नहीं देना। यह लड़ाई का मैदान है, परंतु गुप्त वह है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवानुवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना, है ना। जब लिख दिया भगवानुवाच तो मानते हैं। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस लड़ाई में माया के साथ जो आत्मा की अभी लड़ाई लगती है, इस लड़ाई में जब हम विजय पाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान ले, है ना। कहीं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे। नहीं, राजा बनने के लिए तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना है। नहीं, जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो। उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है, मानेंगे भी नहीं ना। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद ज़रूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे, है ना। यथार्थ ज्ञान नहीं है तो जैसा भक्ति मार्ग में करते आए हैं, अपने इष्ट देव को या फिर गुरु को याद करते हैं। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वह पतितों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुख धाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, वो स्थूल युद्ध के मैदान की बात नहीं है। ये जो माया के साथ इस कर्म क्षेत्र पर हमारा युद्ध चल रहा है उसकी बात है। तो बाबा कहते उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। अब शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। मतभेद तब होगा जब द्वंद्व होगा, है ना, जब दो होंगी, डुअलिटी होगी। तो जब है ही एक धर्म, एक भाषा, सब कुछ एक है तो द्वंद्व नहीं है, टकराव नहीं है, मतभेद नहीं है। यहाँ कितना मतभेद है। पानी पर, ज़मीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं। नई दुनिया ज़रूर स्थापन होनी है। नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है
तुम ससुर घर जाते हो, इसलिए अब वनवाह में हो। जब शादी होती है तो दुल्हन जो है वो ससुर घर जाती है, परंतु उससे पहले वनवाह में रहती है, पुराने कपड़े पहनती है। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़ी जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। जो चीज़ रहनी नहीं है, टेम्परेरी है, आज है कल नहीं है, उसका अभिमान क्यों करना। हम आत्मा है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। याद रहे, हम आत्मा है। हमने 84 जन्म पूरे कर लिए हैं। जो भी भारतवासी हो, बोलो भारत स्वर्ग था। अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म है। सतयुग में एक ही धर्म था। बताओ कंट्रास्ट। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी हैं, भगवान आया हुआ है। कई जगह पर एस्ट्रोलॉजर्स ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि परमात्मा सृष्टि पर आ चुके हैं, परंतु कब आए, कैसे आए, क्या किया, कुछ नहीं पता। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। अभी करते हैं सभी। वायुमंडल देखेंगे ना, तो बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ, माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है। यह तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी लगती है। ये तो साकार बाबा का टाइम था, लेकिन प्रैक्टिकल में आज यही सिचुएशन है। पता ही नहीं चलता है कब कहाँ कौन सी वॉर छिड़ जाए। परंतु तुम बच्चे समझते हो, अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, तो विनाश कैसे हो सकता है। पहले की बात है। अभी तो देखो कितना ज़्यादा फैलाव हो चुका है हमारा। अर्जुन, बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी ज़रूर स्थापन होनी है। तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी, वॉर लड़ाई होगी, तो विश्व को खत्म कर देंगे। विश्व में अगर युद्ध छिड़ेगा तो विश्व खत्म कर देंगे। यह है विश्वविद्यालय। सारे विश्व के लिए विद्यालय है। सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते यानी परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बौद्धी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं। उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो, एज इट इज बता सकते हो, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं। झगड़ते वह हैं जो, कौन झगड़ते हैं, जो निधन के होते हैं, जिनका कोई धनी धोड़ी नहीं होता ना, घर में कोई नहीं है समझाने वाला, सिखाने वाला, तो लड़ते झगड़ते हैं। तुम
अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ, अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, ऐसे कहते हैं ना। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, बाबा कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगे बच्चे, अभी तो वनवाह में हो, याद रखो वनवाह में हो, वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है, यहाँ तुम यह आश क्यों रखते हो। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं कि ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, बीच का रहना चाहिए। नहीं तो देह अभिमान आ जाता है, फिर बुद्धि भी वहीं जाती है ना। जो चीज़ कोई एक्सपेंसिव ले लेंगे है ना, तो बार बार बुद्धि वहाँ जाएगी। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। जो भी काम करो बाबा की श्रीमत प्रमाण करो। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है। बाबा में निश्चय रखो, बाबा कुछ गलत नहीं करेगा बच्चों के लिए, तो निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना, बाबा सब कुछ समझते हैं किसके लिए क्या ठीक है। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते हैं तो वर्थ नॉट अ पैनी ठहरे ना। अगर हम किसी का कल्याण नहीं कर पाते, इसका मतलब हम भी ऐसे ही हैं, वर्थ नॉट अ पैनी, पाउंड बनने लायक नहीं। यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्र लगाते रहते हैं, सेवा के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल, कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते होंगे, है ना। अगर बाबा की सेवा नहीं करते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, फिर कुछ उल्टा ही करते हैं, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है, यह तो है ही बीके, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं ना, है तो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं ना, और उनके द्वारा ही ज्ञान देते हैं, तो इसलिए है तो सारे बीके। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे ना, वाया ब्रह्मा ही तो सुनाते हैं ना बाबा, फिर नतीजा क्या होगा। पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे। यह भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है, वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बगैर शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं, तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर ज़रूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आपे ही राज तिलक देना है, अपने आप ही पुरुषार्थ करना है।
जितना करेंगे उस हिसाब से राज तिलक मिलेगा। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना है, इसमें अपना हठ चल ना सके, मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गैलप करो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनाइस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि यह वनवाह में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। कभी अपने हाथ में लौ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। वरदान है संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। कौन है संतुष्ट मणि? जो संतुष्टता की विशेषता से सेवा में सफलता मूर्त बनते हैं। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, वह दूसरों को भी डिस्टर्ब करें, तो ऐसी सेवा न करना अच्छा है। जहाँ स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है न दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्वपरिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। तो पहले अंतर से खुद को संतुष्ट करो। बाबा से सर्व प्राप्तियों से अविनाशी खजानों से संपन्न होकर फिर सेवा करो। फिर खुद भी संतुष्ट होंगे और दूसरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे। स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है? हाई जंप देकर विघ्नों को पार करना है। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। न संकल्पों का विस्तार करो, न बुद्धि का विस्तार करो, है ना। हम बहुत ज़्यादा व्यर्थ के संकल्प, व्यक्त के संकल्प चलाते हैं तो विस्तार हो जाता है। पर अब क्या करना है? ऊपर जाना है, घर जाना है, तो उसके लिए पहले समेटो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है संकल्पों को समेटो। मन और बुद्धि पर ब्रेक लगाने की पावर को तीव्र करो। अच्छा,
ओम शांति। मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा ओ मनवा। दुख की निशान अब बीत चली, सर्जन है साकार, सर्जन है साकार। सुख का दरिया बह आया है, देख तेरे द्वार मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा। बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है, प्यार भरता हर मन में आत्मा जिसकी प्यासी है। बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है, प्यार भरता हर मन में आत्मा जिसकी प्यासी है। श्वासों श्वास याद और सिमरण करता भव से पार मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा। आत्मा ज्योति है, इसमें गुण शक्ति के मोती है, निज स्वरूप का परख नहीं है, इसीलिए तू रोती है। तू आत्मा ज्योति है, इसमें गुण शक्ति के मोती है, निज स्वरूप का परख नहीं है, इसीलिए तू रोती है। बिंदी बनकर परमात्मा बिंदी को निहार मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा। तिरसठ जन्मों का रोगी है, विष बन गए विकार, देह भान में आने से मन से हुआ बीमार। 63 जन्मों का रोगी है, विष बन गए विकार, देह भान में आने से मन से हुआ बीमार। अब आगे की सुधील बीती को दे तू विसार मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे
मनवा, ओ मनवा। दुख की निशान अब बीत चली, सर्जन है साकार, सर्जन है साकार। सुख का दरिया बह आया है, देख तेरे द्वार मनवारे, 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 मनवारे। ओ मनवा, मनवारे, ओ मनवा, मनवारे, ओ मनवा, मनवारे, ओ मनवा, ओ मनवा।